नमाजी लड़का और घमंडी राजा एक दिल छू लेने वाली इस्लामिक कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक बड़ा सा राज्य था जहां एक बहुत ही ताकतवर राजा राज करता था। उसके पास सोना था, चांदी थी, महल था, नौकर चाकर थे, लेकिन उसके दिल में घमंड बहुत ज्यादा था। वह हमेशा कहता था, मेरे जैसा ताकतवर इस दुनिया में कोई नहीं। राजा को अपनी दौलत, अपनी ताकत और अपनी हुकूमत पर इतना घमंड था कि वह गरीब लोगों को इंसान ही नहीं समझता था। अगर कोई गरीब उसके सामने आ जाए तो वह उसे डांट देता, भगा देता और कभी कभी सजा भी दे देता। उसी राज्य के एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन बहुत नेक लड़का रहता था। उसका नाम था अयान। अयान बहुत ही सीधा, शरीफ और नमाजी लड़का था। वो 5 वक्त की नमाज पढ़ता था, झूठ नहीं बोलता था, किसी का दिल नहीं दुखाता था और हर बात में कहता, जो अल्लाह चाहेगा वही होगा। उसके अब्बू बहुत गरीब थे और उसकी अम्मी अक्सर बीमार रहती थी। घर में खाने के लिए कभी कभी सिर्फ सूखी रोटी होती थी, लेकिन अयान के चेहरे पर कभी शिकायत नहीं होती थी। वह कहता, अल्लाह जब देता है बेहिसाब देता है। राजा का ऐलान एक दिन राजा ने पूरे शहर में ऐलान करवाया, कल जो भी मेरे महल के सामने आएगा उसे मेरी ताकत और शान देखनी होगी और जो मुझे सलाम नहीं करेगा उसे सजा दी जाएगी। पूरा शहर डर गया। अगले दिन लोग महल के बाहर जमा हो गए। सब लोग झुक झुक कर राजा को सलाम कर रहे थे। उसी समय अयान भी वहां से गुजर रहा था। वह मस्जिद में जुहर की नमाज पढ़ने जा रहा था। राजा ने देखा कि एक गरीब सा लड़का बिना झुके, बिना डरे सीधे रास्ते पर चला जा रहा है। राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने सैनिकों से कहा, उस लड़के को मेरे सामने लाओ। सैनिक दौड़कर गए और अयान को पकड़कर राजा के सामने ले आए। राजा ने गुस्से से पूछा, तुमने मुझे सलाम क्यों नहीं किया? क्या तुम जानते नहीं मैं इस राज्य का सबसे बड़ा बादशाह हूं? अयान ने बड़े सुकून से जवाब दिया, राजा साहब, मैं आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन सिर्फ अल्लाह के सामने झुकता है। ये सुनकर सब लोग हैरान रह गए। राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा, एक गरीब लड़का और इतनी हिम्मत, तुम्हें डर नहीं लगता? अयान ने कहा, डर सिर्फ अल्लाह का होना चाहिए, इंसान का नहीं। राजा की परीक्षा। राजा ने सोचा, आज मैं इस लड़के का घमंड तोड़ दूंगा। हालांकि घमंड लड़के में नहीं, खुद राजा में था। राजा ने कहा, अगर तुम्हारा अल्लाह इतना बड़ा है तो मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। उसने अयान को एक बड़े कमरे में बंद करवा दिया। कमरे में ना खाना था ना पानी। राजा ने कहा, देखते हैं तुम्हारा अल्लाह तुम्हारी कैसे मदद करता है। अयान ने कमरे के अंदर जाकर रोना धोना नहीं किया। वह चुपचाप बैठ गया, हाथ उठाए और दुआ करने लगा, या अल्लाह, तू ही मेरा मालिक है, तू ही मदद करने वाला है। अगर मैं सच्चाई पर हूं तो मेरी हिफाजत फरमा। फिर नमाज का वक्त हुआ। कमरे में पानी नहीं था तो उसने तयम्मुम किया और नमाज पढ़ने लगा। उसका दिल पूरा अल्लाह पर भरोसे से भरा हुआ था। अल्लाह की रहमत। उसी रात अचानक आसमान पर काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी, बिजली चमकने लगी और थोड़ी ही देर में इतनी तेज बारिश शुरू हुई कि पूरे महल में हड़कंप मच गया। महल की एक पुरानी दीवार गिर गई। राजा का खजाना वाला हिस्सा भी पानी से भरने लगा। राजा डर गया। वह भागता हुआ अपने कमरे से बाहर निकला। तभी एक बूढ़ा वजीर बोला, यहाँ पना, ये अल्लाह तरिया, ये अल्लाह की तरफ से इशारा हो सकता है। आपने एक बेगुनाह नमाजी बच्चे पर जुल्म किया है। राजा पहले तो चुप रहा, लेकिन जब बिजली महल के सबसे ऊंचे गुंबद पर गिरी तो उसके दिल में डर बैठ गया। उसने तुरंत सैनिकों से कहा, उस लड़के को अभी मेरे सामने लाओ। सच्चाई की जीत सच। जब सैनिक कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर गए तो उन्होंने एक अजीब मंजर देखा। अयान सजदे में था। उसके चेहरे पर न डर था न घबराहट, बल्कि सुकून था। कमरे के एक कोने से बारिश का पानी अंदर आया था और वहीं से थोड़ी सी रोटी भी बहकर आई थी, जो शायद बाहर से पानी के साथ अंदर आ गई। सैनिक हैरान रह गए। उन्होंने राजा को बुलाया। राजा खुद अंदर आया। उसने देखा कि जिस लड़के को उसने भूखा प्यासा बंद किया था वह आज भी अपने रब का शुक्र अदा कर रहा था। राजा की आंखें झुक गईं। उसने पहली बार किसी गरीब इंसान के सामने अपने दिल में शर्म महसूस की। राजा ने धीमी आवाज में पूछा, अयान, क्या तुम्हें मुझसे नफरत नहीं? अयान ने बहुत प्यारी बात कही, अगर मैं आपसे नफरत करूं तो मेरे दिल में अंधेरा आ जाएगा। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह
आपको हिदायत दे। ये सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए। राजा का बदलना राजा ने वहीं सबके सामने कहा, आज एक गरीब नमाजी लड़के ने मुझे सिखा दिया कि असली बादशाहत ताज में नहीं बल्कि अल्लाह के डर और अच्छे दिल में होती है। उसने अयान से माफी मांगी। फिर उसने पूरे राज्य में ऐलान करवाया, आज के बाद कोई गरीब जलील नहीं किया जाएगा, किसी पर जुल्म नहीं होगा और जो अल्लाह से डरता है वही सबसे बड़ा इंसान है। उस दिन के बाद राजा बदल गया। वह घमंडी राजा से इंसाफ करने वाला राजा बन गया। और अय्यान वह पहले की तरह नमाज पढ़ता रहा, लोगों की मदद करता रहा और सबको यही कहता रहा, इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं।